नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम लोग द्वितीय पाठा अव्ययमाला पढ़ने जा रहे हैं। अव्ययमाला का अर्थ है अव्ययों से बनी हुई माला, अर्थात सभी श्लोकों में अव्ययों का प्रयोग किया गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्याम ही काव्यम मधुरम, और उसमें भी काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी सुभाषित मधुर हैं अर्थात सुंदर वचन। सुभाषितम नाम शोभनम भाषितम, सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य विपुलानि सुभाषितानि सन्ति, संस्कृत साहित्य में बहुत सारे अनेकों सुभाषित हैं। अल्पाक्षरत्वम सुभाषितानां वैशिष्ट्यम, कम शब्दों में सुभाषितों में बहुत गहरी बात बताई जाती है, इसलिए सुभाषितों की विशेषता है कि ये कम शब्दों में ही लिखे जाते हैं। मधुराणि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि, ये सुभाषित गाने में मधुर हैं और अर्थ से परिपूरित हैं, अर्थात इनका अर्थ बहुत गहरा है। सुभाषिता नाम पठनेन वाणी सुसंस्कृता निर्दोषा च भवति, सुभाषितों को पढ़ने से वाणी सुसंस्कृत निर्दोषा च और निर्दोष होती है। वक्तृत्व कलायाम निपुणता संपादनार्थम उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम च तानि अतीव उपयुक्तानि। वक्तृत्व कलायाम मीन्स कि जब हम भाषण देते हैं, जब हम ओरेटरशिप करते हैं, तो वक्तृत्व कला को भाषण देने में, किसी भी भाषण को निपुणता से संपादित करने में और उत्कृष्ट निबंध के लेखन में ये सुभाषित जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम कहीं भाषण देते हैं और उसके बीच में अगर हम सुभाषित बोलते हैं और निबंध लिखते हैं, उनमें बीच बीच में कोटेशन के रूप में सुभाषित लिख देते हैं, तो ये दोनों काम जो हैं बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो वक्तृत्व कला को निपुणता से संपादित करने के लिए और उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम, उत्तम कोटि के निबंध लेखन के लिए तानि अतीव उपयुक्तानि, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अतः इयं सुभाषिता नाम माला छात्रैः अवश्यम कंठे धारणीया, इसीलिए इस सुभाषितों की माला को छात्रों के द्वारा अवश्य कंठ में धारण किया जाना चाहिए, अर्थात छात्रों ने इसे अवश्य लान करना चाहिए, याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। फर्स्ट श्लोक है, श्रोतुम कर्णो वक्तुमास्यम सुहास्यम घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मम विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मम च दातुम ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम स पातु। श्रोतुम कर्णो वक्तुमास्यम सुहास्यम घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मम विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मम च दातुम ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम स पातु। अब नीचे इसका प्रोज ऑर्डर दिया है। प्रोज ऑर्डर का अर्थ है कि श्लोक को अर्थ के अनुसार अरेंज करना। येन श्रोतुम कर्णों, जिसने, सुनने के लिए, कर्णों मीन्स दो कान, वक्तुम सुहास्यम आस्यम, बोलने के लिए, वक्तुम मीन्स बोलने के लिए, सुहास्यम मीन्स सुंदर हंसता हुआ, आस्यम मीन्स मुख, घ्रातुम घ्राणम, घ्रातुम मीन्स सूंघने के लिए, घ्राणम मीन्स नाक, विहर्तुम पादयुग्मम, विहर्तुम मीन्स घूमने के लिए, पादयुग्मम मीन्स दो पैर, द्रष्टुम नेत्रे, देखने के लिए दो नेत्र, दातुम हस्तयुग्मम, दान करने के लिए दो हाथ, ध्यातुम च चित्तम, और ध्यान करने के लिए चित्त, ये सारी चीज़ों की सृष्टि की है, इन सारी चीज़ों की रचना की है स ईश्वरः पातु, वह ईश्वर हमारी रक्षा करे। सेकेंड श्लोक, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गन्धम् आघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। दूरे वसतामपि सताम, प्रोज ऑर्डर देखिए कि दूर भी रहने वाले सज्जन व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो दूतत्वम कुर्वन्ति, दूतत्वम कुर्वन्ति मीन्स वो मैसेंजरशिप करते हैं। अगर कोई
सज्जन व्यक्ति कहीं दूर भी रहता है तो उसके जो गुण हैं, अच्छे गुण, सद्गुण, वो दूर दूर तक फैल जाते हैं और उसकी महिमा, उसकी फेम, उसकी कीर्ति सब तरफ फैल जाती है। कैसे? यथा षट्पदाः केतकी गंधम आघ्राय मधुपानाय स्वयं आयांती। यथा मीन्स जैसे, षट्पदा मीन्स भंवरे, केतकी गंधम आघ्राय, केतकी के फूल की गंध को, आघ्राय मीन्स सूंघ करके, मधुपानाय शहद पान करने के लिए, उसका रस पान करने के लिए, स्वयं आयांती स्वयं ही आ जाते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में तुमंत का प्रयोग किया गया है। तुमंत को हेत्वर्थक अव्यय कहते हैं। तो श्रोतुम, वक्तुम, घ्रातुम, विहर्तुम, द्रष्टुम, धातुम, ध्यातुम, इन सब में तुमंत है, जिसको कि हेत्वर्थक अव्यय कहते हैं। सेकेंड श्लोक में आघ्राय, आ प्लस घ्रा प्लस ल्यप, यहाँ पे लेबंत है। और लेबंत में कभी भी रूट के पहले, धातु के पहले प्रीफिक्स लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, जैसे कि आ प्लस घ्रा प्लस ल्यप, आघ्राय। तो सेकेंड श्लोक में आघ्राय ये लेबंत है। थर्ड श्लोक, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। प्रोज ऑर्डर देखिए। धेनवा शुष्कानि तृणानि भुक्त्वा, धेनवा मीन्स गायें, शुष्कानि तृणानि भुक्त्वा सूखी हुई घास खा करके, जलाशयात तोयम पीत्वा और जलाशय से, तोयम मीन्स जल पी करके, लोकेभ्या संसार के लिए, दुग्धम यच्छन्ति दूध प्रदान करती है, ताहा लोक मातरा खलु वो निश्चित ही, खलु मीन्स निश्चित ही, लोक मातरा लोक माता है, अर्थात संसार की माता है। क्योंकि वो क्या खाती है? सूखी घास खाती है और तालाब का पानी पीती है, फिर भी वो सभी लोगों के लिए मीठा दूध प्रदान करती है, इसीलिए वो निश्चित ही लोक माता है। तो भुक्त्वा और पीत्वा में त्वांत है। त्वांत को पूर्वकालवाचक अव्यय कहते हैं और लेबंत को भी पूर्वकालवाचक अव्यय कहते हैं। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्याम अहम कथम। प्रोज ऑर्डर देखिए। यस्य कृते जिसके लिए, विहस्य इति षष्ठी, विहस्य में षष्ठी है, विहाय इति चतुर्थी, विहाय में चतुर्थी है, अहम कथम च और अहम और कथम में द्वितीया साथ द्वितीया है, तस्य अहम द्वितीया पत्नी कथम श्याम, उसकी मैं द्वितीया अर्थात पत्नी कथम श्याम कैसे बनूं। तो इसमें विहस्य में वी प्लस हस प्लस लेप है और विहाय में वी प्लस हा प्लस लेप है। तो विहस्य में भी लेबंत है और विहाय में भी लेबंत है। इसके पीछे कहानी है कि एक विद्वान कन्या थी, उसकी शादी के लिए जो वर आया तो उसने उसका, क्योंकि वो संस्कृत की विद्वान थी और जिससे उसका विवाह होने वाला था, तो जब उसको सामने लाया गया और ये बताया गया कि इसे भी संस्कृत बहुत आती है, तो इस कन्या ने उससे कहा विहस्य में और विहाय में क्या है। तो उस वर को, उस व्यक्ति को केवल देव के रूप आते थे, देव शब्द के रूप आते थे। तो देव में देवस्य आता है, तो देवस्य के अकॉर्डिंग उसने विहस्य में षष्ठी बताई। देवाय में चतुर्थी आती है तो उसके अनुसार उसने विहाय में चतुर्थी बताई। अहम और कथम देवम की तरह थे तो उसमें उसने द्वितीया बताई। तो इसीलिए वो लड़की कहती है कि जिसके लिए विहस्य में षष्ठी, विहाय में चतुर्थी, अहम कथम में द्वितीया है, उसकी मैं द्वितीया पत्नी कैसे बन जाऊं, अर्थात मैं उसकी पत्नी कैसे बनूं, क्योंकि विहस्य में लेबंत है और विहाय में भी लेबंत है। श्लोक नंबर 5। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंताः केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। रोज ऑर्डर देखिए। स्थान भ्रष्टाः स्थान से गिरे हुए, दंताः मीन्स दांत, केशाः मीन्स बाल, नखा मीन्स नाखून, नराः मीन्स मनुष्य, च न शोभन्ते कि स्थान से गिरे हुए, अपनी जो उनकी परिस्थिति है, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी पोजीशन है, उससे गिरे हुए दांत, अपनी जगह से हटे हुए दांत, बाल, नाखून और मनुष्य सुशोभित नहीं होते हैं,
इति विज्ञाय, ये जान करके मतिमान नरः, बुद्धिमान व्यक्ति ने स्वस्थानम न परित्यजेत, अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। विज्ञाय में भी ल्यबंत है, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। तो जैसे अपनी जगह से दांत गिर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, केश गिर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, नाखून गिर जाते तो अच्छा नहीं लगता है। और मनुष्य भी अपनी जगह से जो उसकी इमेज होती है, जो उसकी पोजीशन होती है समाज में, अगर उससे गिर जाए तो सुशोभित नहीं होता है। इसीलिए किसी भी विद्वान व्यक्ति ने स्वस्थानम न परित्यजेत, अर्थात जो उसकी इमेज है, जो उसकी पोजीशन है समाज के अंदर, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा ही जो उसका स्थान है उसी स्थान पर बने रहना चाहिए। आशा है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और इस पोएम को 2 से 3 बार देखिए, अवश्य ही आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।